टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे उतार दिए। जेपी नड्डा जब पहुंचे हैं तो रैली से पहले बीजेपी के झंडे उतारने का काम टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया है और बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया है कि हमारे झंडे उतार दिए गए। देखिए, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। जितने रैली में स्वागत के लिए वहां पर तैयारियों के तहत ये वर्धमान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झंडे लगाए गए थे बीजेपी के, वो झंडे उतार दिए गए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप बीजेपी ने खुद लगाया है और इसलिए बीजेपी आरोप लगाती है बार बार, नीरज जी आप माहौल को बिगाड़ते हैं, आप अपनी कोशिश अलग कीजिए, बीजेपी को अलग कोशिश करने दीजिए। ये कौन सा रुख हुआ? और ऐसे में माहौल बिगड़े तो जिम्मेदार कौन? देखिए, आशा ये पहले बता दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में या टीएमसी के कार्यकर्ताओं में चिप लगा के बैठी है क्या कि उनको पता चल जाता है? अरे ये प्रोपगंडा करते हैं लोग। अब प्रोपगंडा को बार बार किया जा रहा है। इनके बताइए, राज्यपाल जाते हैं, इनके राज्यपाल जाते हैं तो गृह मंत्री से मिलते हैं, वो संवैधानिक है। महामंत्री संगठन से मिलना कौन सा संवैधानिक है भाई? आप ये प्रोपोगंडा बता रहे हैं, मैं मनोज को जोड़ना चाहती हूँ। आप प्रोपोगंडा बता रहे हैं, इसलिए तस्दीक करने के लिए मेरे साथ मनोज पांडे वर्धमान से ही मौजूद है। मनोज, जरा बताइए आज क्या हुआ? क्या वाकई बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि हमारे झंडे उतारे गए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा, वो सच है? जी देखिए, यहाँ पे जिस तरह से कहे कि लगातार आरोप लग रहा है, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो टीएमसी के कुछ लोग थे झंडे उतारे गए और हमारे साथ में देखिए बीजेपी किस तरह से यहाँ पे लोगों के हौसले बुलंद है और किस तरह यहाँ पे जय श्री राम के नारे लोग लगा रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि करीबन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे लोग पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा जी यहाँ पे मंच पे पहुंच चुके हैं और लोगों में किस तरह से उत्साह है और जाप तौर पे देखें कि किस तरह से जय श्री राम पूरा का पूरा वर्धमान जिले में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और हर कोई यहाँ पे किसानों के हित की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बंगाल में लगातार आरोप लग रहा है कि किसान के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड भेजा जाता है, उनके हित के लिए भेजा जाता है, राज्य सरकार कहीं ना कहीं उन चीजों को रोकती है। तो जाहिर सी बात है, वर्धमान किसानों के लिए जाना जाता है, यहाँ पे धान की सबसे ज्यादा खेती होती है और जेपी नड्डा जी आज यही मैसेज पूरे बंगाल के किसानों को देना चाहते हैं कि वो किसानों से एक मुट्ठी अन्नदाता से चावल लेंगे और उसी चावल से पश्चिम बंगाल का बिगुल फूका जाएगा और 2021 का जो मिशन है बीजेपी पार्टी का 200 सीट का, वो लोग यहाँ पे 30 जिले हैं, यहाँ के कार्यकर्ता उनके घरों पे जाएंगे, हर किसानों से एक एक मुट्ठी चावल एकत्रित करेंगे। तो कह सकते हैं कि वर्धमान जिला में पूरा का पूरा इस समय बीजेपी में हो चुका है। चारों सिरे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यही वो कोशिश है और यही कारण है कि बार बार बीजेपी के दिग्गज पहुंचते हैं और एक बड़े लेवल पर किसी न किसी समुदाय को फोकस करते हुए मजबूत पैठ बनाने की कोशिश करते हैं। प्रियंका जी, लेकिन जो नीरज जी ने कहा, ये कौन सा छल है? वो कह रहे हैं कि कौन सा खेल आप किसानों के साथ खेलना चाहते हैं, जरा बताइए। एक तरफ विरोध होता है, दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश होती है कि हमारे साथ हैं किसान। देखिए, छल और बल, इन दोनों चीज का प्रयोग तो टीएम चुकी है पश्चिम बंगाल में। नीरज राय साहब इतने चिंतित हो रहे हैं, इतने व्याकुल हो रहे हैं पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के लिए, लेकिन ये तब व्याकुल नहीं थे जब 6,000 रुपए हर किसानों को देने की स्कीम थी, तब इन्होंने मुंह नहीं खोला। जब किसान इस बात पर प्रश्न उठाने लगे कि पश्चिम बंगाल का किसान जो है क्यों उसे ये पैसे नहीं मिले, तब ममता सरकार ने अभी पिछले महीने कहा कि हम इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं। क्यों इससे पहले आपको चिंता नहीं थी? इससे पहले आप बोल रहे थे तो मैं चुप रही थी। मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपके चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, सच्चाई नहीं मिट जाएगी। सुनिए और सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसका जो जोश है वही तो आपको बता रहा है कि आप लोग शेष हैं। आपका समय जो है वो निश्चित ही खत्म हो गया है। इसीलिए अभी शांति से सुनिए, शांति से सुनिए। जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य साथी स्कीम के बारे में बोलते हैं कि हमारा अपना कार्ड है, अरे इनका कार्ड किसी अस्पताल में नहीं चल रहा, ना प्राइवेट में ना सरकारी में। लोग सरकारी अस्पताल के बाहर मर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य साथी का कार्ड कोई नहीं ले रहा।
और उससे ज्यादा शर्म की बात 5 लाख ये रुपया लोग दिया कहते जाता हैं है द्वार वहाँ द्वार पे। सरकार, यहाँ पे बेचारे लूटने गरीब नहीं, लोग। आप दोनों की लड़ाई से अगर किसानों का भला हो जाता तो मैं आप दोनों को भरपूर समय देती हूँ। आपकी सरकार को लूटने प्रियंका जी, नहीं नीरज जी, आप दोनों की लड़ाई से किसानों का भला हो जाता तो मैं खूब समय देती थी, ये मंच दे देती थी कि खूब लड़ाई कीजिए ताकि किसानों का भला हो। लेकिन अगर आरोप लगा रहे हैं तो जवाब सुनिए। नीरज जी, थोड़ा सा रुक जाइए, क्या कह रही है उसके बाद अपनी बात रखिएगा। प्रियंका जी बोलिए। ना किसी अस्पताल में, ना प्राइवेट में, ना सरकारी में, कितने बड़े धोखे की बात है। ये कहते हैं कि यहाँ की 10 करोड़ जनता को 5 लाख रुपया हर इंसान को देंगे स्वास्थ्य की चिकित्सा कराने के लिए। आप बजट बना के देखिए, इतना बजट तो पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार का नहीं है, जितने बड़े धोखे की बात ये कह रहे हैं। तो आप देखिए छल और बल किसने आजमाया है। इतने लोगों को सूली पर चढ़ा दिया, इंक्लूडिंग एमएलए। एक एमएलए को ये फांसी पर लटका देते हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि सीबीआई नहीं होने देंगे, सीबीआई की दरकार नहीं है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया छल और बल किसने किया, चोरियां किसने की। बहुत सारी बातें हालांकि वो हंगामे में दब गई। लेकिन नीरज जी, ठीक है प्रियंका जी, नीरज जी, सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारी योजना बेहतर है तो फिर इस बात का जवाब दीजिए कि आखिर केंद्र के पास 21 लाख किसानों ने किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन क्यों किया? क्यों अब आपको उसका वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है? ये आपने नाम नहीं भेजे, 21 लाख किसानों ने, ये सच्चाई है, खुद केंद्र के पास आवेदन किया, हमें किसान निधि योजना चाहिए, हकीकत ये है। ठीक है, देखिए बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे 73 लाख किसानों को, जो पूरे 73 लाख किसान हैं, वहाँ पर हमारी सरकार देती है उनको 10,000 रुपया 5-5 हजार के किस्त में। इनका पहले ये बताएं केंद्र सरकार किस मानक के आधार पर मात्र 23 लाख किसानों के लिए इन्होंने पात्रता तय किया कि उन्हीं को किसान सम्मान निधि बात करेंगे। अरे प्रियंका जी, दूसरे को जानकारी दुरुस्त कब कराइएगा? आप ये बताइए कि 14.5 करोड़ किसानों में आपने कितने किसानों को कितना दिया? लगभग 90,000 करोड़ रुपया होता है। कभी आप 38,000 देती हैं, तो कभी 48,000, तो कभी 45,000 करोड़ किस किसान को देती हैं आप लोग? दीदी ने कहा था कि आप 73 लाख किसानों के लिए आप दीजिए, किसान है, पात्र सभी किसान हैं, तो इनको क्या दिक्कत थी देने के लिए? सर एक बात बताइए, फिर तो आपसे ये सवाल मुझे पूछना चाहिए कि 2 साल आप माने नहीं, उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ? ये मुद्दा जब बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया तब आप मान गए? नहीं, चुनावी मुद्दा इन्होंने बनाया, ये तो 6 साल से पड़े हुए हैं पीछे, देश के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं और बंगाल के लिए पूरा देखिए चौचलापनेबाजी कर रहे हैं। चुनाव की 3 महीना पहले आप बोल रहे किसान को पैसा देंगे। अरे देश को बर्बाद कर दिया है आप लोगों ने, झूठे जुमलेबाजों की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। ये बताइए, अम्फन का पैसा खा गए, तूफान में अम्फन का पैसा खा गए, बुलबुल तूफान आया, गरीबों का पैसा खा गए। जब ऑडिटर जनरल ने इनसे रिपोर्ट देने को कहा तो ये रिपोर्ट नहीं दे रहे, चोर कौन है? जवाब दीजिए। केंद्र सरकार ने आपको अम्फन में पैसा भेजा था, उसका सीएजी जब रिपोर्ट मांग रहे हैं ऑडिटर जनरल, आप क्यों हिसाब नहीं दे रहे? चोरी किसने की है? भाई जो साहूकार है वो हिसाब देगा, जो चोर है वो नहीं देगा। ममता बनर्जी, उन्होंने परिचय दे दिया, उन्होंने परिचय दे दिया कि उन्होंने परिचय दिया अपनी बोली से, अपनी भाषा से, स्टेज पर खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि तू हिसाब मांगेगा, मैं तुझे हिसाब दूंगी। प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा कि तुझे हिसाब क्यों दूंगी, तुझे क्यों हिसाब दूंगी? ये ममता बनर्जी की भाषा है, भाषा शैली का प्रयोग देखिए कैसी भाषा शैली है। ये ममता बनर्जी की भाषा थी। भाई अगर तुमने चोरी नहीं की तो हिसाब देने में डर कैसा डर? केंद्र सरकार का पैसा जो है ये पब्लिक का पैसा होता है, ये हमारा पैसा है जिसका हम टैक्स भरते हैं, ये तुम्हारे कमाने के लिए नहीं है कि तुम और तुम्हारा भतीजा इस पैसे पे बैठ जाओ। ये लोगों की कमाई है जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं और सरकार ने आपको दिया लोगों पर खर्च करने के लिए। प्रियंका जवाब देने दीजिए, आपके नेताओं का घर भरने के लिए नहीं। प्रियंका जवाब देने दीजिए, इस बात का जवाब तो सामने आना चाहिए। प्रियंका जवाब देने दीजिए, इस डिबेट से कुछ हासिल नहीं होगा, मुद्दा समझ नहीं आएगा। प्रियंका सवाल आपने उठा दिया, प्लीज जवाब देने दीजिए नीरज जी को। प्रियंका कैसे करोड़पति बन गया? ठीक है, आपके सारे मसले समझ आ गए। प्रियंका जवाब देने दीजिए नीरज जी को। नीरज जी ये बताइए, जब हर राज्य में, प्रियंका मैं सवाल पूछ रही हूँ आपका, प्रियंका मैं सवाल पूछ रही हूँ आपका, मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी। प्रियंका
ऑडिटर मैं सवाल पूछ रही हूँ प्लीज, आपने ठीक है तमाम मुद्दे उठाए, ठीक है वाजिब है, मैं वही आप ही का सवाल रख रही हूँ। जब ये बताइए नीरज जी, जब सारे राज्यों में अगर किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, सारे राज्यों में केंद्र पैसा सीधा डीबीटी के माध्यम से पहुंचा रहा है, फिर आखिर बंगाल भी तो हमारा ही राज्य है, भारत का अंग है, आप क्यों ये मांग उठा रहे हैं? और सवाल फिर क्यों ना उठे कि हमें पैसा दे दीजिए, हम किसानों में बांटेंगे? ये क्या बात हुई? ये तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माने तब ना। ये बताइए पहले आप किस काम की बात कर रहे हैं, किसको मिल रहा है? हमारे गांव में पता कर दीजिए, अगर 30% से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश में अभी तो नहीं मिल रहा। नहीं, वो मैं कह ही नहीं रही। अभी तो आप पूरा छानेंगे, उसे तैयार करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, तब लिस्ट सौंपेंगे, चुनाव तक पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लेट तो आप ऐसे ही कर चुके हैं। पैसा चाहिए, मैं ये पूछ रही हूँ, प्रियंका जी को बोलना चाहता हूँ। प्रियंका सुनिए, पहले रुक जाइए, पूछिए मत, केवल पूछा ही मत करिए, हमारा जवाब भी आप लोग ले लीजिए। पहले प्रियंका जी की बात सुन लीजिए। प्रियंका जी, आपने कहा तो मोदी जी किसी गांव के प्रधान हैं कि मुख्यमंत्री पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, कि केवल आप लोग ढपली बजा रहे हैं घूम घूम कर पिछले 6 साल से कि अराजकता फैला हुआ भ्रष्टाचार है। चोरी नहीं की तो हिसाब क्यों नहीं देते? मुझे बताइए, चोरी नहीं करी तो हिसाब क्यों नहीं देते? क्यों ममता बनर्जी कहती है जेपी नड्डा बोलने लगे हैं, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।